ये कोई कहानी नहीं, ये भूरी और गीता की सच्ची जिंदगी है। कृपया से आखिरी तक जरूर देखना। भूरी एक माँ जिसने अपने बच्चों को बड़ा प्यार, दर्द और मेहनत से पाला। उसकी भूख से पहले बच्चों की भूख आती थी, उसकी नींद से पहले बच्चों की चिंता। माँ ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, बस अपने बच्चों के लिए ही जीती रही। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हुआ, वो माँ को ही भूल गया। माँ का प्यार और उसकी कुर्बानी जैसे याद ही नहीं रही। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि बच्चे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया और पति चुपचाप नशे में धुत कुछ बोला भी नहीं। माँ के पास ना घर बचा, ना कोई सहारा। मजबूर होकर भूरी सड़क पर आ गई। यमुनानगर के पास खुले आसमान के नीचे रात गुजारना शुरू किया। सर्द रात, जब हम अपने घरों में हीटर चलाकर आप बैठे होंगे, तब यही माँ सड़क पर ठंड से कांप रही थी। इसी दौरान गीता भी उसी हाल में मिली, जिसे घर के झगड़े सड़क तक ले आए। एक दिन किस्मत से दोनों रेलवे स्टेशन पर मिल गए। गीता की कहानी भी सेम थी, तो दोनों अपने अपने घर से निकाल दी गई थी, तो दोनों की हालत एक सी थी, भूख दर्द एक सा था। तो जिंदा रहने के लिए दोनों ने मांग कर खाना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों साथ रहने लग गए। जब दोनों रात के अंधेरे में साथ रहना और इतनी ठंड, ऊपर ओढ़ने को कुछ नहीं, तो एक दिन एक रिक्शे वाले को दया आई। उसने हमें तुरंत सूचना दी और रात को 10:30 बजे जैसे कॉल आई और इतनी धुंध, मतलब बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा था, बट हमारी टीम फिर भी मौके पर पहुंची। ठीक हो? आपका घर कहाँ है? ये घर हमारा। ये घर है आपका? अब घर जाना है आपने? 2 महीने के बाद फिर जाऊंगी। कि झूठ बोलती है। 2 साल हो गए गई नहीं, अब 2 महीने में कहाँ जाएगी? 2 साल हो गए। हाँ जी अम्मा। बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से एक गहरा दर्द था। वो हर बार छुपा रही थी, बार बार कहते रहते थे कि 2 महीने में घर चली जाऊंगी, लेकिन आसपास के लोग कहते कि इनको 2 साल हो गए ये कहते हुए, और इसी ठंड में यहीं पर एक ही जगह लेटे रहते। तो बड़ी मुशक्कत से फिर इनको हम अपनी शेल्टर होम में लेकर गए। इनको ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब सारे लोगों ने कहा कि एक अच्छी जिंदगी हो जाएगी, आप चलो, तो जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने, मेरे को लगता है साल हो गए थे इनको, इन्होंने नहा ही नहीं थे वहाँ पर। तो हमने फिर कपड़े बदले और अब आप देख सकते हैं दवा दी और अब रजाई पे बेड पे सोए हुए हैं। अभी भी वैसे ही अपने बच्चों को याद करते हैं। हिम्मत नहीं बढ़ती बच्चों के पास जाने की, पर फिर भी शायद वो भी याद करते होंगे। जो ये भूरी है, तो उन्होंने अपना एड्रेस सहारनपुर के पास, इस संजय गांधी हॉस्पिटल के पास है। तो सहारनपुर वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और ये गीता, इन्होंने भी अपना एड्रेस यमुनानगर का बताया। अगर वो मिलना चाहते हैं, ज़रूर हमारे जो ये एड्रेस दिया यहाँ पर विजिट करें। तो आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और लोगों तक मदद और मोटिवेशन पहुँच सके। बहुत शुक्रिया दादी।